आँख में इंसान के कसमकस रहती है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हम लोग तो बेटा जनता है ना। अब ये तो ऊपर के लोग जानते होंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या धांधली चल रही है। हम तो सीधे साधे लोग हैं भाई, हमारे लिए तो ये लोग सही हैं। शुरू में ये अभी चुनाव आ रहे हैं तो सब अपनी अपनी फरमाइश रख रहे हैं ना, सब रख रहे हैं अपनी अपनी फरमाइश। उसके बाद चुनाव के बाद फिर कौन आपका और कौन हमारा। रवि नेगी भी बनाते हैं, वो भी लगे रहते हैं। रवि नेगी जी, मैं मना नहीं करूँगी, रवि नेगी जी भी। बच्चों का एडमिशन का था यहाँ पे तो वो रवि नेगी जी ने करा था। क्या नाम है आप? मेरा फरजाना खान। क्या लग रहा है इस बार पूरे दिल्ली का माहौल देखे या पड़पड़गंज का सिर्फ माहौल देखे तो किस पार्टी के जीतने के चांसेस ज़्यादा लग रही है? इस टाइम तो 3 पार्टियां उठी हैं बेटा, आप वाली और तीन ही पार्टी हैं। और इस टाइम तो ज़्यादा बोलबाला इधर की तरफ तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी जी, बीजेपी का लग रहा है। रवि नेगी बीजेपी में है, इसलिए रवि नेगी बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का, रवि नेगी की वजह से। मतलब उनका यहाँ पे काफ़ी मतलब उनका वो है। और दूसरी हिसाब से बेटा जो आप वाले हैं, कुलदीप भंडारी हैं, अभी दूसरे उठे हैं, अभी क्या नाम है उनका, हाँ अवध ओझा। अब ये नई अगर हाँ मनोज सिसोदिया जी होते इस एरिया में तो कुछ चांसेस थे, लेकिन अभी वो भी हैं, वो भी फेमस हैं। अगर उनके वजह से अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, है ना। हाँ, अनिल कुमार चौधरी भी हैं, एक लेडीज़ भी हैं, उनका नाम मैं अब बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो भी तीनों को दिया। हाँ, अनिल कुमार जी चौधरी को दिया गया है। लेकिन इस टाइम तो मैं यहाँ पर ज़्यादा जो गर्मा गर्मी है वो बीजेपी की चल रही है। आप किसको चाह रही हैं? मैं तो बेटा अब मैं क्या अपने मुंह से बोलूँगी। बिल्कुल बताइए, आपको बिल्कुल राइट है बोलने का। देखिए हमारे घर में 10 जनी है, ठीक है। हम लोग ये नहीं चाहते कि चलो कि एक ही जने को दे। मैं साफ बात कर रही हूँ। अब मेरे हस्बैंड की चॉइस अलग है, मेरी अलग है, मेरी जो बहू रानियाँ हैं दोनों, उनकी चॉइस अलग है। तो वो तो भाई कई के तो बीजेपी में जाते हैं और कई के कांग्रेस में जाते हैं और आप वालों में जाते हैं। मैं तो आप वालों को दूँगी। आप वालों किन मुद्दों पे? पर आप वालों में अगर इतना अच्छा काम था तो सच है बेटा। हाँ बिल्कुल सच है। मनीष सिसोदिया यहाँ से 3 बार आप लोगों ने चुना, उनको जिताया। अब क्या लग रहा है, क्या वजह रही उनको पड़पड़गंज छोड़ के जंगपुरा जाने की? बेटा कोई ना कोई वजह तो थी ना, कोई ना कोई वजह थी। पिछली बार 3000 वोट से सिर्फ जीते थे। क्या लग रहा था कि हार का डर था या कोई? नहीं तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत ये जो लगा है, तो ये तो बेटा हम लोग तो नहीं कह सकता। हाँ लगा है, लेकिन हम तो नहीं मानते ये सच है करके, है ना। कई लोग बोलते हैं कि ये झूठ है, कई लोग बोलते हैं, लेकिन हम नहीं मानते ये सच है ना। हम तो अपने सीधे से बेटा ईमानदारी से चले थे ये लोग, है ना। ये भी तो है ईमानदारी से। अगर कुछ होता तो उनका कुछ विलेम जो होता है उनके ऊपर जो लगा है तो कुछ तो सामने आता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं आया। अभी भी कहाँ ये प्रूव हुआ है कि कुछ नहीं है? अगर प्रूव हो जाता कि निर्दोष हैं तो बली हो जाती ना। बिल्कुल, अभी भी नहीं है। तो ऐसे थोड़ी भेजा जाता। हाँ, उनको पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाता ना कि आपके ऊपर झूठा केस लगा है, हम इसको केस को बंद कर रहे हैं। केस भी बंद नहीं हुआ है ना। हाँ अभी तो बेल पे है वो। हाँ बेल पे है, लेकिन थोड़ा दिमाग में इंसान के कसमकस रहती है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हम लोग तो बेटा जनता है ना। अब ये तो ऊपर के लोग जानते होंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या धांधली चल रही है। हम तो सीधे साधे लोग हैं भाई, हमारे लिए तो ये लोग सही हैं, हमारे लिए तो सही हैं भाई, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। हमें तो कोई इतना ना हमारे पास राशन कार्ड है ना हमारे पास कुछ है, लेकिन हमने यहाँ जब से आए हैं, जब से हमने इस एरिया में आए हैं, जब से हमने देखा है कि सबके लिए भलाई हो रही है कि चलो राशन दे रहे हैं लोगों को, चलो सेंटर की तरफ से हो रहा है, चलो ये सब थोड़ा बहुत जो है सब ये कर रखा है। अब ये दूसरा नया सिस्टम हो गया है कि चलो इतना देंगे, वो तो जब जीतेंगे जब देंगे ना बेटा। यहाँ 2100 तो लग रहा है कि महिलाओं को 2100 की जरूरत है या एक रोजगार की जरूरत है बेटा। 2100 देने का नहीं, 2100 देने का वो हो सकता है, वो उनका उसमें कोई रीज़न होगा, उसमें भी तो उनका कोई रीज़न है। चुनाव के लिए बस बोला जा रहा है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। चुनाव के बाद तो सब भूल जाते हैं ना बेटा। शुरू में ही अभी चुनाव आ रहे हैं तो सब अपनी अपनी फरमाइश रख रहे हैं ना, सब रख रहे हैं अपनी अपनी फरमाइश। उसके बाद चुनाव के बाद फिर कौन आपका और कौन हमारा, ये तो होता ही। आपने तो शुरू से देखा है ना ये कौन आपका कौन। अगर कोई अच्छी सरकार। सिसोदिया जी क्या काम किए इधर? 10 साल विधायक रहे बेटा। स्कूल के लिए बहुत अच्छा करा उन्होंने। जो बात सच है वो सच है बेटा, है ना। जो ये स्कूल था इसमें इतनी वो नहीं होती थी। अब हम हर लोगों से सुनते हैं जो स्कूल बिल्कुल पैदल था, अब वो इसके उसमें वो जो प्राइवेट बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते
उससे भी अच्छा उन्होंने इसमें कर दिया। जो हम ये नहीं कहते कि वो हमारे सगे हैं या वो तीनों पार्टियों में से कोई हमें सगे, जो जो बात सच्चाई की है वो सच्चाई की है। तो स्कूल की और उन्होंने कुछ किया और इस एरिया में तो उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी करी है। और अभी एक और बना है इसको, स्कूल खुलवा है हाँ अभी ये मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, अभी खुला है शायद, कहाँ पर? हमने सुना है अभी उसमें भी देखा था, नाम याद नहीं आ रहा बेटा मेरे को, लेकिन बहुत अच्छा स्कूल बन रहा है। 10 साल में कितने स्कूल खुलवाए हैं मनीष सिसोदिया ने 10 साल में बेटा अभी तक तो फिलहाल हमें पता चला है यहाँ काफ़ी एरिया में उनके स्कूलों में एक विकास स्कूलों का हो रहा है। नहीं मतलब पुराने स्कूल की फिर से मरम्मत हुई है वो नहीं मैं पूछ रही हूँ, नए स्कूल जिनके दावे आम आदमी पार्टी ने किया था कि 10 में हम 500 स्कूल खोलेंगे, तो अभी कितने स्कूल उन्होंने? इस एरिया के जो स्कूल हैं अभी हमने तो एक ये वाला सुना है, जो ये वाला है। इसके अलावा अभी एक ये कौन सी 2-3 जगह है वहाँ पर उनके नए स्कूल खुले, उसका अभी एडवर्टाइज दे रहे थे सब चीज़ में, और अखबारों में भी आया था और यहाँ पर जो पर्चे बढ़ते हैं उसमें भी आया था। तो सब यहाँ जिक्र हो रहा था कि वो स्कूल, और वो स्कूल वाकई में बहुत अच्छे हैं। इस स्कूल से भी अच्छा वो स्कूल बना है मनोज सिसोदिया जी का। एक तो स्कूल हो गया, कोई नई सड़क मनीष सिसोदिया जी ने इधर बनवाई हो? सिसोदिया जी ने जो ये एरिया है पांडव नगर का और ये थोड़ा बहुत अंदर का, यहाँ भी सुना थोड़ा बहुत उनका विकास हो रहा है। अब ये लोग दिखाते हैं, पार्टियाँ लोग वो भी दिखाते हैं, और रवि नेगी भी बनाते हैं, वो भी लगे रहते हैं। रवि नेगी जी मैं मना नहीं करूँगी, रवि नेगी जी भी पार्षद हैं, विधायक है, वो भी लगे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे बच्चों का एडमिशन का था यहाँ पर, तो वो रवि नेगी जी ने करा था। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो भी बुरे हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं बेटा, है ना। हमारे लिए कोई बुरा नहीं है, जो अच्छा करेंगे हमारे लिए वो अच्छा है। चाहे बोला जाता है, जैसे कुछ लोगों से हमने बात की थी तो बोला गया था कि रवि नेगी जो है बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? बेटा इस बारे में मैं नहीं बोलूँगी। आपको लगता है? नहीं, अब हो सकता है, मैं भी उनकी पड़ोसन हूँ, हाँ, मैं भी मोमडन हूँ, हाँ। और तभी उनका भेदभाव रहा आपके तरफ? नहीं, हमारे तरफ तो नहीं रहा, हाँ। हमारे तरफ तो कोई भेदभाव नहीं रहा। दूसरा, हम पड़ोसी हैं और उनकी मम्मी जो है और मैं हूँ, हम अच्छी खासा, हमारा वो भी पहाड़ से हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, नैनीताल से, लेकिन हमारा कभी, हमारे आपस में कभी ऐसा नहीं रहा। हमारा वो, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट, वो आता है मेरे पैर छूता है। गलत फहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है? बेटा और जगहों का मैं नहीं बोल सकती, मैं अपनी बात बोलूँगी। नहीं, फिर और जगहों का हम सुन रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं, हम सुन रहे हैं कि अभी कोई हमारे इधर ही कोई यहाँ जिक्र हो रहा था, लेडीज़ ही थी, उधरी की लेडीज़ थी, और ये भी नहीं कि वो मोमडन थी, तो वो कह रही थी कि थोड़ा बहुत उधर हल्ला होता है, थोड़ा बहुत वो होता है। तो हमने कहा ऐसा तो नहीं होता, हमने तो आज तक नहीं देखा। अब भाई वहाँ का माहौल होगा तो ये तो वहाँ जाके पता करना पड़ेगा कि उनके संग कैसा हो रहा है ना बेटा। बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं इधर भी है, उधर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो वो समझदार लड़का है, ऐसी बात नहीं है रवि, हम तो उसको बेटे की तरह मानते हैं। उधर कुलदीप भंडारी है, वो भी हमारे बेटे की तरह है। तो हमारे लिए तो बेटा कोई बुराई नहीं है, हमारे लिए तो सब बराबर है। कहते हैं ना वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई आपस में, तो ये चीज़ें हैं बेटा, हमारे लिए तो सब बराबर है। बस मैं अभी यही था, देखो मैं हर किसी, अवध ओझा हैं, अवध ओझा को जानती हैं? नहीं, हमने उनका सुना है, मेरा बेटा उनका बहुत बड़ा फ़ैन है, छोटा वाला बेटा। कहता मम्मी वो एक बोलते बहुत अच्छा है, स्पीच बहुत अच्छी देते हैं। मैंने तो अभी उनको नज़दीक से देखा नहीं, सुना है। और यहाँ के लोग बहुत, उनके कई लोग ऐसे हैं कि उन लोगों से मैंने तारीफ़ ही सुनी है, मैंने नहीं देखा अभी उनको, सुना है बहुत, उनके मुँह से तारीफ़ ही सुनी है। और तारीफ़ क्या सुनी है कि भाई वो बोलते बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा बोलते हैं, और दिल के भी अच्छे हैं, नेचर के भी अच्छे हैं। दूसरा उनकी जो मतलब एक बोलने का वो है लहजा, वो सबको बहुत पसंद आता है, और वो बहुत अच्छे हैं। तो मेरा बेटा जो है वो कहता है उनका मम्मी ब्लॉक है, और मैं उनका छोटा बेटा, अभी हमें नहीं पता, वो देखते होंगे बच्चे, वो कहते हैं उनका मतलब वो हर चीज़ बहुत पसंद आती है। अब हो सकता है वो उस वजह से भी उनको थोड़ा लोग यहाँ लाइक करें, ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा चाह रही हैं विधायक जो खुद अपनी वीडियो में बोलता हो कि 19 साल की उम्र में मेरे ऊपर 19 केसेस थे, ऐसा एक विधायक चाहती हैं आप? अच्छा, जो बोलते हो मेरे ऊपर केसेस हैं, 19 साल की उम्र में 19 केस थे मेरे ऊपर, ये कौन से विधायक बोलते हैं? अवध ओझा। बेटा इस बारे में मैं नहीं जानती, इतना जानती हूँ। सर्च करिएगा यूट्यूब पे, उनके बिल्कुल बहुत सारे करेंगे, ऐसे हाँ। वायरल बयान हैं। अच्छा, एक बार 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने एक टीचर को गोली मार दी थी, तो बहुत ऐसे बयान हैं उनके। ओफ। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने सही चेहरा चुना है पड़पड़गंज के लिए?
तो ये चीज़ें अभी कई जनता को नहीं मालूम ना बेटा, ये तो अभी आपने कहा मेरे से, हाँ हाँ हाँ, मेरे को भी नहीं मालूम ये चीज़ें। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर सर्च करेंगे, हाँ तो हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है। ऐसे तो फिर बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं सभी के उसमें सुनते ही है ना बेटा, कि उन्होंने ऐसा करा, उस वाले नेता ने ऐसा करा, इधर वाले नेता ने ऐसा करा, लेकिन सब अपनी अपनी जगह में बैठे हैं ना बेटा। इस बार आप मिक्सअप चल रही हैं। सब मिक्सअप चल रहा है बेटा।